तीन बहनों का अजीब किस्सा। गुज़रे ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज हस्बे मामूल वो अपने वजीर के साथ शहर के गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बसर-औकात करते हैं। उन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह बातें सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे से झांक कर देखा तो तीन नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली, अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली, मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा खाने रोज मिले। छोटी बहन ने कहा, जब तुम लोग ख्याली पलाव बना रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं, सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। फिर हंसने लगी। बादशाह ने वजीर को कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। इसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो वो डर गईं, लेकिन बादशाह ने कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात वाली बात बादशाह के सामने दोहरा दी। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी मंजली बहन की शादी नान भाई और बावर्ची से करवा दी और छोटी को अपनी मलिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगीं और सोचने लगीं इसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। अल्लाह की कुदरत से इसी जमाने में मलिका को आसार हमल जाहिर होने लगे। दोनों बहनें इसको मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फरेब से नावाकिफ थी बड़ी मोहब्बत से पेश आई। बातों बातों में विलादत के करीब इन दोनों बहनों को बुलाने का इरादा किया। वो राजी हो गईं और उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि जब उनके यहाँ बच्चा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इस तरह बादशाह इसे कत्ल करवा देगा या घर से निकाल देगा। जब विलादत का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और उनको अपने पास बुलवा लिया। इन दोनों बहनों ने बिल्ली का इंतजाम करवाया। मलिका के यहाँ एक नहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासिद बहनों ने बच्चों को तो एक टोकरी में बंद करके उसी नहर में बहा दिया और मलिका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करवा दिया कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना वजीर ने रोका। चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इससे कोई राज मालूम होता है। मलिका का इसमें क्या कसूर, जो कुछ कुदरत ने पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वो खुशी खुशी अपने घर आया और बीवी के हवाले किया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। माली ने उसका जिक्र किसी से नहीं किया। मुमकिन हो कि कोई शाही राज हो। बच्चा पलता रहा यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलवाया। अब उन्होंने मुर्दा कुत्ते का बच्चा उसकी गोद में डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया। इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन हासिद बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को भी बहा दिया। वो लड़की भी माली के हाथ लग गई, उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मलिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके और जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तालीम तरबियत शहजादों जैसी करवाई। लड़की भी पढ़ती रही। बड़े लड़के का नाम माली ने भामन, छोटे भाई का नाम परवेज और लड़की का नाम परिजात रखा। उस जमाने में मालन इत्तेफाकन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना दुख हुआ जैसा कि माँ का होता है। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला था। उसने बादशाह से इजाजत लेकर एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था। वो तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए कि माली भी मर गया। बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, सब्र किया। दोनों भाई सैरो शिकार के लिए जाते। परिजात बाग में अपना दिल बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलिका की हासिद बहनों ने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन मुमकिन है कि इन बच्चों का राज खुल जाए, लिहाजा उनको यहाँ से चलता करो। उन्होंने एक कटनी को बुलवाकर माजरा पेश किया तो बोली, तुम इत्मीनान रखो, मैं ऐसा कदम उठाऊंगी कि किसी को कानो कार खबर नहीं होगी। एक रोज दोनों भाई शिकार के लिए गए। कटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वुजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात इससे मुतासर हुई, खाना दिया और बाअसरार बाग दिखाने के लिए साथ ले गई। मक्कार कुटनी कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन 3 चीजों की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो फिर ये बाग बेमिसाल होगा। परिजात ने पूछा, वो क्या? कुटनी ने कहा, इनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजात ने पूछा, तुम बताओ तो सही। वो बोली, इसमें बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वो भी आ जाए तो बाग जन्नत का नमूना पेश करेगा। परिजात ने पूछा कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं? कटनी ने कहा, यहाँ से 20 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वो रास्ता बता सकता है। बुढ़िया शौक की आग भड़काकर फौरन रफू चक्कर हो गई।
लेकिन परिजाद एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई घर वापस आए तो बहन को फिक्र बन पाया। वजह पूछी तो उसने तमाम कैफियत बयान की। भामन ने कहा, तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूँ ये चीजें ले आऊंगा। अगले रोज भामन सफर के लिए तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया। ये मेरी निशानी है, जब तक ये साफ है समझना मैं बखैरियत हूँ, समझना कि जब ये मैला हो गया तो समझ जाना मैं किसी मुसीबत में हूँ, अगर खून आलूद हो जाए तो समझ जाना मैं इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 20 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कटनी ने बताया था। 21वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे एक कुटिया नजर आई। सीधा वहां पहुंचा तो एक फकीर बैठा, उसका चेहरा बालों में छुपा था। भावन ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ। भावन ने अपना किस्सा बयान किया। फकीर ने सर्द आ भर कर कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है लेकिन वहाँ खतरात बहुत हैं, क्योंकि तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ। भावन ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी कुदरी से एक गेंद निकाली और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे रवाना हो जाना। जहाँ ये गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े से उतर जाना, सामने एक पहाड़ होगा, उस पर चढ़ जाना। इस पर तुम्हें अजीबोगरीब आवाजें आएंगी लेकिन कोई नजर ना आएगा। उस वक्त हिम्मत से काम लेना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के हो जाओगे और आगे चले गए तो तुम्हारी मतलूबा चीजें मौजूद होंगी। भामन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर उसके पीछे चल पड़ा। गेंद पहाड़ के दामन में ठहर गई। वो घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद कदम चढ़ा के चारों तरफ से शोर मच गया, गालियों की आवाजें आने लगी। भामन सब कुछ सुनता रहा और पढ़ता रहा। जब मजीद ऊपर बढ़ा तो गालियां सुनकर इसका खून खोल उठा। भामन तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ न था, लेकिन वो खुद पत्थर का हो गया। परिजाद रोज पत्थर उठाकर देखती और दुआ करती। एक रोज उसकी तबीयत उदास थी, खंजर उठाकर देखा तो वो चमक रहा था। शाम हो गई लेकिन उसकी परेशानी दूर ना हुई। परवेज बाहर आया तो कहने लगा, परिजाद जरा भाई का खंजर देखना। परिजाद अंदर से खंजर लाई और देखा तो वो बिल्कुल स्याह हो चुका था। ये देखकर वो रोने लगी। परवेज बड़ा परेशान हुआ और परिजाद को कहा, मैं भाई की तलाश में जाता हूँ। परिजाद ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी। वो बोला, तुम्हें खुदा के सपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन अगर भामिन को इस हाल में छोड़ दिया तो सोचो उसका क्या होगा। इसके बाद दोनों मिलकर बहुत रोए। परवेज से अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और कहा, जब तक यह हालत ठीक में रहे समझ जाना मैं ठीक हूँ, और जब मोती आपस में जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजाद ने हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करती हूँ। परवेज 20 दिन सफर करने के बाद 21वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही बातें दोहराई। फकीर ने समझाया, बेटा क्यों अपनी जान खतरे में डालता है। चंद रोज पहले तेरा हमशक्ल नौजवान गया, वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा कि वो मेरा भाई था, मैं अपनी जान दूंगा या अपने भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने कहा कि जब देखा कि ये नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा, उसको डाल दो जमीन पर और इसके पीछे चलो। परवेज जमीन पर गेंद डालकर उसके पीछे चल पड़ा और इसके साथ भी वही कुछ हुआ और वो भी पत्थर का हो गया। जिस वक्त वो पत्थर का हुआ, परिजाद के गले में पहनी माला के दाने एक हो गए, जिससे परिजाद समझ गई कि दूसरा भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पहुंची है। तमाम दिन भाइयों को याद करके रोती रही। दूसरे रोज मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अल्लाह के भरोसे चल पड़ी। 20 रोज की मुसाफत के बाद 21वें रोज फकीर की झोंपड़ी पर पहुंच गई। वही सवाल किया। बोला, बेटी मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों। बोली, अभी मेरे 2 भाई यहाँ आकर खप गए, मैं या तो इनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने समझाया और एक गेंद निकाल कर दी। वो उसके पीछे चली। परिजाद ने फकीर से गेंद लेकर सलाम पेश किया और फिर अपने कानों में रुई इस तरह डाली कि बिल्कुल कान बंद हो गए। ये देखकर फकीर मुस्कुराया और बोला, लगता है कि तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में न आई, जाओ खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजाद गेंद के साथ रवाना हुई। पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी, पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी मगर परिजाद के कान बंद थे, कुछ सुनाई न दिया। वो बेखतर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई और वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजाद ने अपने कानों से रुई निकालकर सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, ये चोर है। परिजाद ने उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजाद ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है। चिड़िया ने इसका पता बताया। वो बोली, उसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परिजाद ने शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वही रखे हुए चांदी के घड़े को भर लिया। फिर परिजाद ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए किस तरफ रखे होंगे। चिड़िया बोली, इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजाद ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर चश्मे का पानी छिड़का। वो उसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। इसके बाद तीनों ने मिलकर इन तमाम आदमियों पर भी चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के हो चुके थे। पानी पड़ते ही सब अल्लाह के हुक्म से असली हालत में आ गए और परिजाद का बेहद शुक्रिया अदा किया। इसके बाद पहाड़ से नीचे उतरे तो देखा घोड़े खड़े हैं। सब ने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। वहां कर देखा कि ना तो फकीर था और ना ही कुटिया। परिजाद कहने लगी, यही फकीर इस तलिस्म से मुतल्लिक था। तलिस्म के खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने दरख्त एक शाख मौजू पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फवारा तैयार करके उसमें चश्मे का पानी डाल दिया।
जब अगले दिन देखा तो इस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था, फवारा जोर से चल रहा था, चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। एक रोज भामन और परवेज शिकार से वापस आए कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, मगर सामना हो गया। मजबूरन खड़े हो गए और जब बादशाह करीब से गुजरा तो झुककर सलाम पेश किया। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि माली के लड़के हैं और फलां जगह हजूर की इजाजत से महल तमीर करवाया था, उसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। बात को बढ़ाने के लिए पूछा कि कहां से आ रहे हो? जवाब दिया, शिकार करने गए थे। बादशाह ने कहा, बगैर इजाजत शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा ख्याल रखेंगे। फिर बादशाह मुस्कुराकर कहने लगा, आओ मेरे साथ, देखो क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए, जंगल में जाकर कहीं शेर मार लाए और बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह इनसे इतना मुतासिर हुआ कि कहने लगा, तुम मेरे साथ शाही महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज की कि हमें खाना खाने में कोई मसला नहीं, मगर हमारी एक बहन है, हमने आपस में कसम खाई है कि आपस के मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे। आज हम उससे पूछ लें और कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। दोनों भाई घर आए, लेकिन दावत का जिक्र करना परिजात से भूल गए। सुबह बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों ने माजरत की। गर्ज इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज दोनों को बादशाह ने एक एक गेंद दिया और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़ा उतारोगे और ये नीचे गिरेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। रात को जब लेटने लगे तो वो गेंद कपड़ों से गिरे। उन्हें बादशाह से किया गया वादा याद आ गया। दोनों परिजात के पास गए। परिजात कहने लगी, जरा रुको, मैं अपनी चिड़िया से पूछकर बताती हूँ। चिड़िया से पूछा कि क्या मेरे भाइयों को दावत में जाना चाहिए? चिड़िया बोली, हाँ। परिजात भाइयों के पास आई और कहा कि आपको बादशाह की दावत मंजूर कर लें और दूसरे रोज के लिए बादशाह को दावत दें, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। दूसरे रोज भामन और परवेज बादशाह के साथ महल में दाखिल हुए। रास्ते में मौजूद लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह दोनों को लेकर एक कमरे में आया, फिर दस्तरखान पर खाना खाने लगा। सब ने मिलकर खाना खाया। महल से जाते हुए बादशाह को अपने गरीब खाने में खाने की दावत दी। बादशाह ने जवाब दिया, बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाइयों ने घर आकर सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाया। दूसरे रोज दोनों भाई तो शिकार के लिए चले गए। परिजात चिड़िया के पास आई और पूछा, बादशाह की हमारे घर दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा कि अपने बावर्चियों को कहो कि अच्छे खाने बनाए, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर बनवाना। परिजात ने कहा कि इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फलां दरख्त के नीचे खजाना है, जितने मोती चाहिए ले लो। परिजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई लातादाद खजाना जमा था। उसने एक संदूकची मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलवाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया। उधर दोनों भाई बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे और रात को बादशाह को अपना किया गया वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और सीधा उनके घर आया। परिजात ने अपनी कनीजों के साथ दरवाजे पर बादशाह का इस्तकबाल किया। उसने बेटियों की तरह परिजात को प्यार किया। फिर वो तीनों बादशाह को अपना बाग दिखाने के लिए चले। बादशाह जब खाना खाने लगा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ। बोला, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? भामन, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हुए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने ये कहा कि मलक्का के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुई है, उस वक्त आपने ये ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और बोला, भी चिड़िया, अगर तुम्हें राज की बातें पता है तो मुझे बताओ, मामला क्या है? चिड़िया बोली, मलिका की बड़ी बहनें, जिनका निकाह आपने उनकी अपनी मर्जी से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थीं। चुनाचे उन्होंने पहली और दूसरी बार के पैदा हुए लड़के को टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी इसी तरह नहर में बहा दिया और आपको कहा कि मुर्दा चूहिया पैदा हुई है। लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे माली के हाथ लग गए। इसने उनकी खूब परवरिश की, तालीम और तरबियत दी और अब आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर बेहद रोया और उनसे माफी मांगी और फिर तीनों बच्चों को लाकर जामे